हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और जो आपके लव्ड वंस हैं वो भी पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप सभी ने जिस तरह से मेरे चैनल को प्यार दिया है, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट किया है, कमेंट सेक्शन में जैसे आप प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज रीडिंग। और आज का टॉपिक सुनकर आपको थोड़ा मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि गाइस मैसेज बहुत साफ है कि कुछ लोग आपके नए रूप को देख के सच में बेकाबू हो रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको देखकर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये वही इंसान है जिसे हमने पहले देखा था, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बातें बनाई थी और जिसे हमने इतना कमज़ोर समझ लिया था, या फिर ये कोई नया इंसान हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि आपकी जो पुरानी इमेज लोगों के दिमाग में बनी हुई थी ना, आपने उस पूरी इमेज को ही बदल के रख दिया है ना। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपने ये बदलाव किसी को बता के नहीं किया है। किसी को आपने बोला नहीं है कि देखना अब मैं अपनी लाइफ को बदलने वाला हूँ, नहीं। जैसे चुपचाप से आपने खुद को बदल दिया है गाइस। चुपचाप आपने अपनी लाइफ पे काम किया है और रिजल्ट अब आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग आपको देख के हैरान भी हैं, आकर्षित भी हैं और कुछ लोग सच में आपके बारे में सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स मुझे गाइड करें प्लीज़। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके अंदर ऐसा क्या बदलाव आया है जिसकी वजह से लोग इनको देखकर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड गाइस आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, डेथ। बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है गाइस आपका। स्टार, नाइन ऑफ पेंटाकल, एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ बॉटम की जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो है एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे मुझे पूरी आपकी एनर्जी समझ आ गई है गाइस, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही प्रेजेंस, अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके अंदर एक इस समय में ना एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी बन चुकी है गाइस कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ लोग आपको नोटिस करते हैं। आपको नोटिस करने के लिए आपसे बात करना ज़रूरी नहीं है गाइस। आप बस किसी जगह पे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ या फिर वहाँ से निकल जाओ, लोगों की नज़र आप पे चली जाती है। और ये सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती की बात नहीं है गाइस, ये आपके पूरे व्यक्तित्व की बात है। आपकी चाल बदल चुकी है, आपका बात करने का तरीका बदल गया है, आपका ड्रेसिंग सेंस बदल गया हो ऐसा भी मुझे लग रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है आपका आत्मविश्वास बदल गया है गाइस। पहले शायद आप किसी के सामने खुद को लेके कॉन्शियस हो जाते थे, शायद सोचते थे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ या नहीं, मैंने सही कहा है या गलत कहा है, लोग मुझे पसंद करेंगे या ना करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत से क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब आपको उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है गाइस। और यही चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब इंसान को दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती है ना, तब उसकी पर्सनालिटी अपने आप पावरफुल हो जाती है।
और आपके साथ भी बिल्कुल यही एनर्जी दिखाई दे रही है। अब दूसरों की वैलिडेशन से आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। यहाँ नेक्स्ट जो है डेथ की एनर्जी आई है। यहाँ आपको इस कार्ड को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये आपके लिए नेगेटिव है। यहाँ डेथ जो है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स स्टार और इसके बीच में डेथ आ रहा है, तो ये आपकी किसी बुरी चीज़ का संकेत नहीं दे रहा। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है गाइस। आपका पुराना वर्जन खत्म हो चुका है। जिस इंसान को लोग पहले जानते थे वो अब वैसा नहीं रहा है। आपने अपनी पुरानी सोच को ख़त्म कर दिया हो सकता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ा हो, या फिर पुराने डर को छोड़ा हो, ठीक है, या फिर कुछ पुराने लोगों से हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपने दूरी बनाई हो, कुछ रिश्तों में आपने बाउंड्रीज बनाई हो, और सबसे बड़ी बात है आपने अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना बंद कर दिया है। और जब आपने ये करना शुरू कर दिया है ना, तभी आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है गाइस। लोगों को लग रहा था कि आप सिर्फ थोड़ा बदल रहे हो, लेकिन आपने जैसे पूरा चैप्टर ही बदल दिया है गाइस। डेथ यानी पूरा ख़त्म हो जाना और एक नई शुरुआत। डेथ के बाद स्टार एक नई शुरुआत को दिखा रहा है गाइस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपकी जो चमक है वो अब छुपने वाली नहीं है दोस्तों। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो ब्यूटी है, आपके अंदर जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पहचान है, वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। और कुछ लोगों को ये देख के सच में झटका लग रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने आपको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उन्हें लगा था कि आप बस इतना ही हो, ठीक है। लेकिन अब जब आपका पोटेंशियल सबके सामने आ रहा है ना गाइस, तो लोग सोच रहे हैं यार हमने इसे इतना गलत कैसे समझ लिया, या इतना कम कैसे आ गया, ठीक है। तो ऐसी थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओहो, नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। यहाँ तो आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी इसी चीज़ से हो रही है कि आप अब किसी के सहारे नहीं खड़े हो। आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीख चुके हो। आप अपने लिए खर्च कर सकते हो, या फिर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, या अपनी पसंद की चीज़ करना शुरू कर देना, या फिर अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू कर देना। और इसके साथ ही सेल्फ लव में चले जाना गाइस, कि अब अपने लिए थोड़ा जी लूँ मैं। और ये इंडिपेंडेंस एनर्जी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है गाइस। आपके अंदर एक अलग ही एलिगेंस आ गई है, एक क्लास आ गई है गाइस, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुकी है। और कुछ लोगों को आपका ये नया कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है गाइस। वो सोच रहे हैं इसे इतना, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कैसे। और नेक्स्ट तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, एम्परर की एनर्जी है। आप सिर्फ खूबसूरत या फिर अट्रैक्टिव ही नहीं हुए हो गाइस, आपके पास पावर भी आ चुकी है। आप पावरफुल हो चुके हो। जैसे आपने अपनी लाइफ की कमान ही खुद के हाथों में ले ली हो गाइस। अब आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाता है यहाँ पे, जैसे ऐसा आपने खुद को बना दिया है। कोई कुछ बोल करके आपको अपनी डायरेक्शन में घुमा नहीं सकता है। यानी कि पहले आपको कुछ भी बोल के डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता था इमोशनली या किसी भी तरह से, ठीक है। आप इमोशनल होके फैसले ले लेते थे, लेकिन अब आप सोचते हो, देखते हो, सिचुएशन को समझते हो और फिर ही कोई डिसीजन लेते हो। और यही मेच्योरिटी अब आपकी पर्सनालिटी में दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपको देख के ये भी महसूस कर रहे हैं कि अब इससे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब आप बाउंड्रीज समझते हो गाइस। अब आपको पता है कि किस पर्सन को अपने लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किसे जवाब देना है और किसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना, मतलब बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना है। और गाइस ये चीज़ लोगों को पागल करती है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको एक्सेस देना बंद कर देता है ना, तब आपकी वैल्यू उनकी नज़र में और बढ़ जाती है। और यही मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ पे आपकी विक्ट्री क्लियर दिखाई दे रही है गाइस। आपकी जीत अब लोगों के सामने दिखाई दे रही है। ये जीत किसी भी तरह से, भौतिक जीत हो सकती है, मानसिक जीत हो सकती है। मेंटली आप कुछ लोगों से जीत रहे हो जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, या फिर सामने से आर पार की लड़ाई में आप जीत रहे हो, ठीक है।
यहाँ मुझे कुछ लोगों को उनके काम में रिकग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका नाम बन सकता है, आपको एप्रिशिएशन मिल सकती है, आपके आसपास के लोग आपकी प्रोग्रेस को नोटिस कर रहे हैं गाइस, इतना यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। यानी कि कुछ लोग आपकी तारीफ सामने से करेंगे और कुछ लोग आपकी तारीफ पीछे से करेंगे, लेकिन चर्चा ज़रूर होने वाली है गाइस आपके बारे में। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको पहले सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब वही लोग आपकी प्रोग्रेस को देख के सोच रहे हैं भाई इसने सच में कर दिखाया है। नेक्स्ट यहाँ हाई प्रीस्टेस है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग आपको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो। आप अपनी हर बात हर किसी को नहीं बताते हो, आपको क्या मिल रहा है, क्या करने वाले हो, किसके साथ हो, आपकी अगली प्लानिंग क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, खास तौर से तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपने खुद में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर लिया है, इन सब चीज़ों का जवाब अब हर किसी के पास नहीं है। और यही मिस्ट्री आपकी अट्रैक्शन को और बढ़ा रही है। कुछ लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी तक नोटिस कर सकते हैं, आप क्या पोस्ट करते हो, किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, आपने क्या नया शुरू किया है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आया है, ये सब चीज़ें अब लोगों की नज़र में मुझे दिखाई दे रही हैं। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आपको लेके गाइस, कुछ लोग दूर बैठ के ना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं है कि कोई आपको इतनी क्लोजली नोटिस कर रहा है। और गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग निगेटिव इंटेंशन से ही देख रहे हो, कुछ लोग जेन्युइनली आपके लिए क्यूरियस है, कुछ लोग इम्प्रेस्ड है, कुछ लोग इंस्पायर्ड भी है, लेकिन कुछ लोग जो है कंपैरिजन भी कर रहे हैं आपसे। लेकिन सभी की नज़र आपके ऊपर ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अपने अंदर ऐसा बदलाव कर दिया है ना गाइस, जिसे इग्नोर करना सच में बिल्कुल भी इजी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ जैसे पूरा गेम ही बदल चुका है गाइस, आपकी किस्मत का व्हील जो है वो पूरी तरह से घूम रहा है। जिस फेज में आपको लगा था कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा है, वहीं से चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और अचानक से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, अचानक कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, काम में ग्रोथ हो सकती है, पैसों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपकी सोशल इमेज बेहतर हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद महसूस होगा कि यार अब मेरी ज़िंदगी सच में बदल रही है। और आपका जो ग्लो अप है ना गाइस, वो सिर्फ बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, आप अंदर से भी ग्रो कर रहे हो बॉटम की एनर्जी के साथ, आपकी वैल्यू बढ़ रही है गाइस, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है, आप खुद को ज़्यादा प्यार करने लगे हो गाइस। पहले आप लोगों का सोचते थे, सबका सोचते थे और खुद को भूल जाते थे, और दूसरों के चक्कर में आप खुद को हर्ट भी करते थे, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी खुशी का गला घोट देना, बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जैसे आप खुद से प्यार करने लगे हो, और जब इंसान खुद को वैल्यू करना सीख जाता है ना गाइस, तब दुनिया भी उसे अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है। तो गाइस अगर इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, आपको देख के जो भी लोग हैरान हो रहे हैं ना, उन्हें आपकी पूरी जर्नी दिखाई नहीं दे रही, उन्हें सिर्फ आपका आज दिखाई दे रहा है। उन्हें ये नहीं पता है कि उस आज के पीछे आपकी कितनी मेहनत लगी है, कितनी रातें ऐसी थी जब आपने निगेटिविटी के अंदर, बहुत सी ओवर थिंकिंग के अंदर, बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर खुद को संभाला है, कितनी बार आप गिरे हो और कितनी बार आपने खुद को उठाया, और कितनी बार शायद आपने खुद से ऐसा बोला हो कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और आज वही मेहनत आपके चेहरे पे आपका कॉन्फिडेंस बन के दिख रही है गाइस, बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए कुछ लोग आपको देख के सोच भी रहे हो कि ये इतना कैसे बदल गया है, और कुछ लोग शायद अंदर ही अंदर ये भी कह रहे हो कि काश हमने इसे पहले पहचाना होता। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो इसको रोकना मत, अपनी एनर्जी हर किसी को एक्सप्लेन मत करो, हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताओ, हर किसी को अपनी अगली
चाल, अगला एक्शन मत बताओ, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी पावर है आपकी मिस्ट्री, आपकी मेहनत और आपका कॉन्फिडेंस। बस चुपचाप से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपका ग्लो अप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है गाइस। और जिन लोगों को आज आपका ये नया रूप देख के इतनी हैरानी हो रही है ना, आने वाले समय में आपकी अगली अचीवमेंट देख के उनका रिएक्शन जैसे इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके काम से होने वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से मैच करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना गाइस, माय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बिगन। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना जिसे इस समय अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। हर हर महादेव, जय माँ शक्ति।